हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बहुत लंबे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फार्माकोलॉजी 1 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पीसीआई स्कीम के अंतर्गत बेस है, यानी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है सीएसबीटी यूनिवर्सिटी का, दैट मीन्स छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला जो सेक्शन है पार्ट 1 का, इसमें हमको सॉल्व करने होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि ये जो पैटर्न का सेक्शन 1 है वो 20 नंबर का है। तो चलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो है आपका व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो ड्रग आपकी बॉडी के साथ कुछ रिस्पॉन्स करती है इसे हम क्या कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ड्रग जो आप ले रहे हैं, किसी भी कंडीशन में जब आप ड्रग लेते हैं तो ये जो ड्रग है वो कुछ ना कुछ तो करेगा आपकी बॉडी के साथ। तो इस ड्रग का आपकी बॉडी पे दिया गया रिस्पॉन्स और किस नाम से जानते हैं। तो हमको सबसे पहले किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, चाहे वो ये क्वेश्चन आपके जीपैट का हो, नाइपर का हो, फार्मासिस्ट का हो या फिर आपके ये सेमेस्टर एग्जाम के सेशनल पेपर का क्यों ना हो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो गलत ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको दिए गए क्वेश्चन में, इसको धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो या तो फार्माकोकाइनेटिक होगा या तो फार्माकोडायनेमिक होगा, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक बोथ आर पार्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। और उसमें हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है या बॉडी उस ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या एक्शन शो कर रही है। तो इन्हीं दोनों के रेस्पेक्ट में हमको स्टडी करनी होती है। तो सबसे पहले हमको काट देना है इडियोसिंक्रेसी और टेरेटोजेनिसिटी को, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज द एग्जाम्पल अंडर द फार्माकोडायनेमिक बट नॉट एग्जैक्टली फार्माकोडायनेमिक। सो ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि इसमें देखिए ड्रग का जो पहला वर्ड है वो क्या है, डी। ये हमारा ड्रग का पहला वर्ड निकाल करके आ गया डी। अब ऑप्शन में कोई एक ऐसा है जिसके स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो डी होगा। फार्मेको अगर हम काट दें तो हमारे पास बचता है काइनेटिक और डायनेमिक। तो इन दोनों में पहला वर्ड डी किसका है, यह है फार्मेकोडायनेमिक का। सो जो हमारा सही आंसर होगा ट्रिक के रूप में याद करने का वह है बी फार्मेकोडायनेमिक, यानी कि ड्रग जब बॉडी के साथ कुछ रिस्पॉन्स देता है तो इसे हम कहते हैं फार्मेकोडायनेमिक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फार्माकोकाइनेटिक इज स्टडी ऑफ। देखिए लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं देखने के लिए, आपको सीधा सीधा टिक कर देना चाहिए। जब आपने देखा कि फार्माकोडायनेमिक मतलब व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, तो बचा क्या, फार्माकोकाइनेटिक ही बचा हुआ होगा। तो देखिए क्या है, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग टेकन, ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। क्या करना है अपने को, जो गलत है उसको हटाना है। दोनों कैसे हो सकता है भाई, और दोनों में से क्यों कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए आप दोनों आंसर को हटा दीजिए, ये दोनों काम के नहीं। अब आपके जो आंसर के सही होने के चांसेस हैं वो 50-50% हो गए। देखिए पहले देखा था ड्रग का तो वो हो गया डायनेमिक, तो अब पूछ रहा है फार्माकोकाइनेटिक, तो बचा क्या आपके पास, जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है लिए गए ड्रग के साथ, वो कहलाता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा, बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग विच हैज बीन टेकन बाय एनी पेशेंट। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये तो लॉजिक नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि नाम है, डिस्कवरी है। सो द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक सेंटेंस है, अ ड्रग विच शुड बी अवेलेबल एट लो प्राइस। देखिए क्या पॉइंट मेन चीज है, लो प्राइस एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। एक ऐसा ड्रग जो हमेशा आपके कम से कम दाम में और एक अच्छी खासी अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस को समझ लेते हैं पहले। एसेंशियल ड्रग मतलब बहुत जरूरी ड्रग, ऑर्फन ड्रग मतलब ऐसे ड्रग होता है जिसकी जो यूज है, आवश्यकता है, वो बहुत कम या कभी कभार ही पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है बफर ड्रग और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जो चीज़ हमेशा कम दाम में अवेलेबल रहे और एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल रहे, इसका मतलब तो यही है कि वो ड्रग बहुत जरूरी है, तभी उसके बारे में ये चीज़ें कंडीशन अप्लाई की गई हैं। जो कभी कभी साल में 50 साल में एक आध बार यूज़ हो या फिर नहीं बराबर यूज़ हो, उसके लिए ये कंडीशन लो प्राइस सफिशिएंट क्वांटिटी में रखने का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो जब ये आंसर गलत है आपका ऑर्फन ड्रग, तो फिर आपका ऑल ऑफ द एबव तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि जब वो ही नहीं है तो ऑल ऑफ द एबव कैसे होगा। बचा आपका बफर ड्रग और आपका एसेंशियल ड्रग। बफर ड्रग मतलब होता है
क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला, जो सही एक पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी में हमेशा अवेलेबल रहे, ये उसकी कंडीशन है, ना कि उसकी क्राइटेरिया। तो हमारा सही आंसर बच गया एक ही, वह एसेंशियल ड्रग, मतलब बहुत जरूरी ड्रग जो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, एन एजेंट विच प्रोसीड द ड्रग एक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा एजेंट जो ड्रग के एक्शन को प्रोसीड करता है, जैसे ये इस तरफ ड्रग का एक्शन है, तो ये एजेंट ड्रग को इसी तरफ फैसिलिटेट करे एक्शन को, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे देखिए एगोनिस्ट का मतलब होता है जो उसको सपोर्ट करे, एंटागोनिस्ट मतलब जो उसको ऑपोजिट इफेक्ट शो करे, इनवर्स एगोनिस्ट मतलब जो उसके एक्शन को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे बट एगोनिस्ट के जैसा काम ना करने दे, या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्लियर कट एगोनिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा सेल्युलर लूप आर प्रेजेंट इन जी प्रोटीन। ये भी आपका एग्जाम्पल याद करने वाला है, हालांकि हमने इसके ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो देखिए आपके जो लूप हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो लूप कहलाता है। तो जी प्रोटीन में 3 एक्स्ट्रा सेल्युलर और 3 इंट्रासेलुलर होते हैं, तो वहां पे टोटल मिलाकर के हो गए आपके 6, लेकिन ये पूछ रहा है एक्स्ट्रा, ओनली एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन जो आपका वो है 3, तो ऑप्शन सही होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, द थेरापेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। थेरापेटिक इंडेक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये एक रेशियो है, LD50 डिवाइड बाय ED50 या ED50 डिवाइड बाय LD50 या दोनों या नन ऑफ द एबव। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बोथ तो हो ही नहीं सकता। अब जब बोथ नहीं है तो नन ऑफ द एबव हो ही नहीं सकता। आंसर आपका LD50 डिवाइड बाय ED50 है या इसका उल्टा ED50 डिवाइड बाय LD50 है। तो जो हमारा सही आंसर है वह LD50 डिवाइड बाय ED50। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड एंटासिड विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसके किसके बीच में इंटरेक्शन है? आयरन और किसका किसका? एंटासिड। विच अफेक्ट इज एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले देखिए किस पे अफेक्ट हो रहा है, किसको अफेक्ट करना चाहिए, कहना चाहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एब्जॉर्प्शन को। तो एब्जॉर्प्शन इज अंडर द एग्जांपल ऑफ ADME, और ADME हम किस में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक तो होगा नहीं। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये किसी एक ड्रग को लेने के बाद उसके द्वारा हुआ गया अनवांटेड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट कहलाता है। साइड इफेक्ट कहना का मतलब है कि जो माइल्ड इफेक्ट है ड्रग के, जो हमको नहीं चाहिए, वो एसोसिएटेड है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ड्रग का जो एक्शन है वो दूसरे ड्रग के प्रेजेंस में खराब हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रग ड्रग इंटर एक्शन, एक दूसरे के साथ एक्शन। चूंकि इनका इंटरैक्शन आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को अफेक्ट कर रहा है, सो हमारा राइट आंसर होगा फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन। अगला क्वेश्चन, अ केमिकल विच कैरीज नर्व इम्पल्स। एक ऐसा केमिकल जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करके लेके चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? फेरोन्स या हार्मोन्स या नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव होगा नहीं, क्योंकि कोई एक आंसर सही है। क्यों सही है वो देखिए। नर्व इम्पल्स, नर्व दैट रिप्रेजेंटिंग न्यूरो, और ट्रांसफर या कैरी करना मतलब ट्रांसमिट करना वन पार्ट से अनदर पार्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। सो राइट आंसर इज न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे ये जो केमिकल है वो सिग्नल को इस तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, और यहाँ पे जो आपका इफेक्टर ऑर्गन है यहाँ से उसको एक्शन के फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये कहलाता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। हमेशा क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, कई बार हमारे कमेंट में भी ऑप्शन में आते हैं कि आंसर क्या सही होना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट, तो ये जो नॉट है वो अंडरलाइन करने लायक है। क्या है? इनमें से कौन सा स्टेप न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का पार्ट नहीं है? पहला इंपल्स कंडक्शन, ये ऊपर आप देख रहे हैं वो तो है ही है। ट्रांसमीटर रिलीज, बिना ट्रांसमीटर रिलीज के न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसफर कैसे करेगा? तो ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, ट्रांसमीटर का एक्शन उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे आने के बाद दिखेगा। तो ये जो ट्रांसमीटर है वो अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे काम करेगा इस तरह से बांध होने के बाद, तो इससे हमको तो मिलेगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इसी के लिए तो हमने ड्रग लिया था, तो ये भी सही है। ट्रांसमीटर इनिबिशन एट द प्री सिनेप्टिक जंक्शन, इनिबिशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी प्री जंक्शन पे। तो हमने से क्वेश्चन पूछा था नॉट मतलब कौन सा नहीं है, तो ये है हमारा, ये है हमारा, ये स्टेप है, ये स्टेप नहीं है, मतलब सही आंसर यही है। सो दिस इज अ राइट आंसर, इनको आप हटा दीजिए। तो हमारा सही आंसर हो गया डी, ट्रांसमीटर इनिबिटर और प्री सिनेप्टिक जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, मस्करिनिक रिसेप्टर आर ब्लॉक्ड बाय।
क्वेश्चन में इम्फेसाइज कौन सा वर्ड करना चाहिए हमको, वह है ब्लॉक्ड, मतलब उसको बंद कर देता है। देखिए ये हमारा रिसेप्टर है, चाहे आप उसको मस्करिनिक कहिए या कोई और रिसेप्टर कहिए, ये हमारा ड्रग है। ये ड्रग जब आके इस पे बाइंड होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक्शन। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लॉक्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ हिंडर कर रही है इसको रोकने से, तो ये अब ब्लॉक हो जा रहा है, बाइंड नहीं हो पा रहा है। सो कौन सा ड्रग है, एट्रोपिन, मस्करिनिक ड्रग। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, बोथ या नन ऑफ द एबव। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, हमेशा काम आएगा आपको, बोथ तो हो नहीं सकता, और जब यहाँ पे बोथ नहीं है तो नन ऑफ द एबव का ऑप्शन थोड़ा सा लगता है कि शायद हो सकता है। ऑल एबव होता तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन दो ऑप्शन और हैं, एट्रोपिन और मस्करिनिक ड्रग। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को ईजी बना देते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर पे ड्रग जो बाइंड होगा वो ड्रग है मस्करिनिक ड्रग, ना कि ब्लॉक करने वाला। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लॉक करेगा, तो भाई मस्करिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं मस्करिनिक ड्रग, तो मस्करिनिक ड्रग कैसे इसको ब्लॉक करेंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया। बचा आपका कौन सा, एट्रोपिन और नन ऑफ द एबव। तो क्या आपको लगता है एट्रोपिन है या नन ऑफ द एबव है, तो हमने पढ़ा हुआ है जो आपका मस्करिनिक है वो एसिटाइलकोलिन को बिलोंग करता है, जबकि एट्रोपिन उसका अगेंस्ट में काम करता है। सो हमारा जो आंसर है वो होगा ए, एट्रोपिन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये आपको पूरा याद करना होगा। ऑप्शन है टिमोलोल, ब्रिमोंडिनिन, डोरजोलामाइड या ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपको याद होगा, आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, लीडोकेन इज जनरली एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन में ड्रग का नाम दिया है लीडोकेन, ये किस कैटेगरी का ड्रग को रिप्रेजेंट करता है, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें याद करेंगे तभी बच पाएंगे। देखिए ये इसका कोई लॉजिक तो फिलहाल यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि टू द पॉइंट है, एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन है। जनरल एनेस्थेटिक का एग्जांपल ये नहीं है, ये एग्जांपल है लोकल एनेस्थेटिक का, तो उसको आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज ऑफ द एनेस्थीसिया इज कंसीडर एज अ सर्जिकल स्टेज, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेज को हम सर्जिकल स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया कहते हैं, तो इसको आपको भी याद करना पड़ेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। स्टेज 1 में तो हमको एनाल्जेसिया मिलता है, स्टेज 2 में धीरे धीरे हमको डिलीवरियम मिलते हैं, मतलब थोड़ा आदमी थोड़ा सा होश खोने लगता है, जबकि स्टेज 3 एक ऐसा स्टेज है जहां पे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का ऑपरेशन या सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसी स्टेज पे हम एनेस्थीसिया को बोल सकते हैं सर्जिकल स्टेज। अगला क्वेश्चन है, डाइसल्फिरॉन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ये भी इंटरेस्टिंग बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए, एज अ एनाल्जेसिक, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एज एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग। डाइसल्फिरॉन एक एग्जाम्पल है आपके अल्कोहल एंटीडोट का। सो ऑब्वियसली इसका जो यूज़ होगा वो किसी व्यक्ति में अल्कोहल के एडिक्शन को छुड़ाने में होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अल्कोहल का कंजप्शन करता है, ये अल्कोहल जब यूज़ करता है तो इसको इसकी आदत हो जाती है, लेकिन जब हम उसको डाइसल्फिरॉन देते हैं तो डाइसल्फिरॉन इसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, और जब कभी फ्यूचर में वापस ये अल्कोहल लेगा तो इसके कन्वर्जन को ब्रेक करेगा, और इसके कारण से हमको हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया जैसे अनवांटेड इफेक्ट मिलते हैं, और ये व्यक्ति अल्कोहल को लेना बंद कर देता है। सो राइट आंसर इज ए, अल्कोहल एडिक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे ट्रू कौन सा ये पूछा है, सेडेटिव कॉज स्लीप, हिप्नोटिक कॉज स्लीप, बोथ कॉज स्लीप या नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव होगा नहीं, क्योंकि कोई एक तो स्लीप कॉज कराता ही है, सेडेटिव हिप्नोटिक नाम से समझ में आ रहा है। दूसरा बोथ कॉज स्लीप, शायद ये हो सकता है, लेकिन हमको याद है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सेडेटिव कैन कॉज कामनेस बट दे नॉट कॉज स्लीप, जबकि हिप्नोटिक्स इसी सेडेटिव का थोड़ा सा हायर डोज है और वो स्लीप कॉज करते हैं। सो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, हिप्नोटिक कैन कॉज स्लीप। अगला क्वेश्चन है, वाल्प्रोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो लॉजिक इज एप्लीकेबल हियर। वाल्प्रोइक एसिड क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी पार्किंसन ड्रग, अ ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा या ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के ड्रग हैं, एक साथ तो काम करेंगे नहीं। सो इसका भी आंसर हमको याद करना पड़ेगा, और आंसर है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन इज द रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस बिटवीन। किसका रिजल्ट है, इम्बैलेंस का। हमने तराजू देखा हुआ है, इस तरीके का तराजू होता है, और तराजू के दोनों पल्ले हमको बराबर करने होते हैं, जबकि पार्किंसन में एसिटाइलकोलिन और आपका डोपामिन इनका इम्बैलेंस हो जाता है। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है और आपका डोपामिन कम, तो जो तराजू है वो इस तरीके से आ जाता है, ये नीचे और ये ऊपर।
तो हमको इसी को वापस से डोपामीन दे करके इसको वापस से बैलेंस करना होता है, रीस्टोर। सो ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, किसके बीच में इम्बैलेंस है, एसिटाइलकोलिन एंड डोपामीन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, डोपामीन एंड हिस्टामिन, माओ ए एंड डोपामीन। माओ ए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हिस्टामिन लोकल हार्मोन कहलाता है, ऑटोकॉइड्स यहाँ पे कोई काम का नहीं है पार्किंसन में, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ये भी कोई काम का नहीं है। बचा हमारा एक आंसर एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन। सो द राइट आंसर इज ए, एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड एंटागोनिस्ट। कौन सा ऐसा ड्रग है जो ओपियोइड का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है, मतलब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। ये हमारा ओपियोइड रिसेप्टर है, दिस इज ओपियोइड रिसेप्टर। इस पे ओपियोइड ड्रग आके बाइंड हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एनाल्जेसिक एक्टिविटी। लेकिन अगर ये बाइंड इतना ज़्यादा हो जाए या इसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा ले लिया जाए, अब्यूज़ कर दिया जाए कि ये अब इसका इफेक्ट कंटिन्यूसली मिलेगा, तो हमको इसको एंटागोनाइज करने के लिए कोई दूसरा स्पेशल पोटेंट ड्रग देना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम एंटागोनिस्ट। और उसको आपको याद करना है, यह है आपका नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, नैल्मेफेन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ड्रग आपके ओपियोइड के एंटागोनिस्ट काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, अ कंडीशन इन विच द प्रीवियस डोज डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे पहले दिया गया डोज सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस, एडिक्शन, डिपेंडेंस या ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज तो किसी और ड्रग का यूज किसी और के लिए है। अगर ए जो ये ड्रग है ये कफ के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई व्यक्ति इस ड्रग का यूज नार्कोटिक पर्पज से करता है, तो ये इसे हम एब्यूज करेंगे। डिपेंडेंस मतलब तो उस पर डिपेंड रहेगा कोई व्यक्ति हमेशा हर बार, वो डिपेंडेंस है। एडिक्शन और डिपेंडेंस दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। बचा क्या हमारे पास, टॉलरेंस। तो ये आंसर होगा आपका टॉलरेंस। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब एक बार सरसरी निगाहों से पार्ट बी और पार्ट सी को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है उसका आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको पैटर्न सॉल्व कैसे करना है, क्लासिफाई एनेस्थेटिक एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिडोकेन। एनेस्थेटिक क्या होते हैं आपको डिफाइन करना है, इनका क्लासिफिकेशन बताना है, और लिडोकेन जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल है, इसको आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाना है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर एंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इन डिटेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर बताना है और जी प्रोटीन को समझाना है। जी प्रोटीन के ऊपर हमने बहुत अच्छा सा वीडियो अपलोड किया है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, सिंपल सा एनिमेशन है, वो भी बहुत क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफाई वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद देयर रेस्पेक्टिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट रूट बताने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं, हर एक के नाम दे करके। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पार्ट सी का। तो ये जो पार्ट सी है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब छोटे छोटे आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विद एग्जांपल। तो छोटा छोटा आपको एक्सप्लेन करना है, सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक्स क्या क्या होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल। व्हाट आर एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स गोनिस्ट, इनको केवल आपको डिफाइन करना है। What do you understand by metabolism? What is a metabolism? Conversion of A into B. That means conversion of one form of the drug into another form. ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। सबके वीडियोस मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पे और नोट्स भी मिल जाएगा काफ़ी कुछ का। डिफाइन ड्रग एब्यूज एंड एडिक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ड्रग एब्यूज मतलब होता है किसी और पर्पस के लिए बना है, यूज किसी और के लिए होगा। एडिक्शन का मतलब होता है कि ये पर्सन अब ये ड्रग ले रहा है तो बिना इसको काम करने का मन नहीं करेगा, जब दोबारा उसे आप ये ड्रग देंगे तो ये वापस से काम करने लगेगा, ये ड्रग एडिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है क्लासिफाई एंटी पार्किंसन ड्रग। पार्किंसन को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन बताइए, और लीवोडोपा के काम करने का तरीका, यानी कि उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो समझाइए। क्वेश्चन 11 पूछता है एक्सप्लेन टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है विद रेस्पेक्टिव एग्जांपल। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन ड्रग डिस्कवरी फेज विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लिनिकल ट्रायल। ड्रग एक केमिकल मॉइटी से फाइनली एक ड्रग के रूप में कैसे सफर तय करता है, इनके कौन कौन से स्टेप हैं वो आपको बताने हैं। क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, अभी आपका जो माइक्रो जीरो फेज है वो फेज भी आपको समझाना है ताकि आप अच्छे से आंसर को जस्टिफाई कर सकें। आखिरी क्वेश्चन इस सेक्शन और इस क्वेश्चन पेपर का, क्लासिफाई द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ वन ड्रग ऑफ योर चॉइस। ग्लाउकोमा क्या है इसको आपको डिफाइन करना है, ग्लाउकोमा को ठीक करने के लिए जो क्लासिफिकेशन है ड्रग के वो आपको बताने हैं, और किसी भी एक ड्रग का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाना है।
सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। CSP2 के पैटर्न को हमने फॉलो किया था। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन पेपर के वो समझ में आए होंगे और आप अपने जिस भी सेमेस्टर या जिस भी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं उसके एग्जाम में आज का ये क्वेश्चन पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।